सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यस सर। सर एक्चुअल में आज आपका ओरिजिनल जो माइक है वो नहीं चल रहा है, मतलब जिसमें आप मेरे इसमें जो पार्टिसिपेंट्स में से आपका माइक ऑन दिखा रहा है, पर वो जो माइक में जो आप जो बोलते हो वो ऊपर नीचे जो होता है वो नहीं हो रहा, मतलब आप शायद माइक से नहीं बोल रहे हैं जब ईयरफोन वाले। यस सर। सर शायद आपका माइक आज कनेक्ट नहीं हुआ है फोन से। हेलो, अब ठीक आ रही है आवाज? यस सर, अब आया। Yes, sir. अब आया है? अब आया। स्टार्टिंग से पढ़ाना जो भी पढ़ाया आपने आज क्लास में। हाँ, अभी कुछ नहीं पढ़ाया, घबराओ मत, यही असली चीज है। गुड़िया अभी तक ये आवाज आई आपको? यस सर। अभी ठीक आ रही है? यस सर। ओके, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ कि तो waves they are reflected also in the same way as the light wave reflects back, the sound waves also reflect back, and when two waves they meet each other, may be reflected or maybe two another waves having the same frequency, same amplitude, same velocity, then standing waves are formed, and these are known as standing waves because energy is seen at a region and that energy is not moving. So that is known as standing wave. Just like मैंने एक एग्जांपल दिया था कि गोकू और गोजिटा, जो आपका याद होगा आपको ड्रैगन बॉल जी है, उसमें गोकू ने एक एनर्जी छोड़ी यानी वेव, उधर से गोजिटा ने भी छोड़ी, तो दोनों वेव बीच में आके मिलती हैं और वहां एनर्जी दिखाई देती है आपको, और आकाश में आपको और लाइट दिखाई देती है। इट मीन्स one wave, second wave, and intersection meeting of two waves and standing wave is formed. And wave इसलिए बोला क्योंकि वहाँ एनर्जी है। Wherever there is energy, there is a wave. So standing waves are formed, and standing waves are formed due to resonance also. When the natural frequency of one body is matched with the frequency of another body, then resonance occur, and after that there is resonant oscillations. And in resonant oscillations, the amplitude and displacement that is always maximum, सबसे ज्यादा होता है। रिजोनेंस, जैसे आप बहुत जोर से चिल्लाए तो कांच का ग्लास ही टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि योर फ्रीक्वेंसी मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लास मॉलिक्यूल, वो भी नाचने लगे। कहीं से बारात जाती है और आप घर में बैठे हो तो भी आप घर में नाचने लग जाते हो, क्योंकि आपका मन उसके साथ मैच हो जाता है। ये रिजोनेंट ऑसिलेशंस है। बहुत जोर से आवाज होती है, खिड़की के कांच टूट जाते हैं। रिजोनेंस, ड्यू टू रिजोनेंस रेडियो मिर्ची का सिग्नल आपके रेडियो में आ जाता है, तो सेम फ्रीक्वेंसी मैच होती है तब आता है। सर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, मैच होना मतलब? मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, दे हैव ए फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड इफ देयर फ्रीक्वेंसी मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी अदर पार्टिकल, देन दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से नाच करने लगते हैं। जैसे आपको कोई डांस सिखा रहा है और आपको हिप हॉप सिखा रहा है, आपको मजा नहीं आ रहा, आपको कथक अच्छा लगता है, तो जब कथक वाला आएगा तो उसके साथ पूरे मन से आप डांस करो तो मन मैच होता है। जैसे KG2 के बच्चों को 11 के साथ वालों के साथ भेज दो तो मजा नहीं आएगा उसको, लेकिन वो KG2 के बच्चे मिलेंगे उसको तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेशन इज एवरीवेयर, एंड due to vibration standing waves are formed. Standing waves means wave is there but it is not moving, energy is there at its region. So we are discussing today standing waves in a stretched string. तो मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूं, ये देखिए आप, which is clamped between two ends. कौन सा दे दूं? PQ दे देता हूं, and length is L. Correct? If I plug this string from the middle, then wave generate. तो देखो एक वेव इधर जाएगी, एक वेव इधर, फिर वापस आएंगी और आपस में superposition is there, and due to that standing waves are formed. So due to superposition, at somewhere energy is maximum, at somewhere energy is minimum. Where displacement is maximum, that is known as antinode, and where displacement is minimum, that is known as node. तो आप घबराएं नहीं, मैं इतना बोल रहा हूं, ये आपको लिखना नहीं है।
whatever I am giving you in the derivation, you have to write only this. तो शुरू करते हैं, देखें. Consider a string clamped between two rigid ends PQ. Let L equal to length of string. Okay. And when you know very well standing wave is there, we have to find the frequency or velocity of standing wave. हम frequency ज्यादातर हम निकालते हैं. And for frequency v equal to nu lambda, so we need lambda. Frequency निकालना है, velocity तो हमको मालूम ही है. Velocity of wave, you know very well, v is equal to under root t by m होता है, याद होगा, बताया था मैंने. Because here transverse waves are formed. कौन सी? Transverse. So here I am giving you only general formula. Lambda equal to 2L upon n. This is our general formula. And here if we substitute the value of n, that is 1, 2, 3, then we will get wavelength. So first mode of vibration बता रहा हूँ. First, सर आपका वीडियो पॉज हो गया है. नो सर, क्लियर है. नहीं बेटा, मेरा तो ठीक चल रहा है. मेरी गुड़िया, तू चेक कर, तेरे कहीं प्रॉब्लम हो रही है. मेरे ख्याल से तो बेटा चल रहा है सब. और first normal mode of oscillation or vibration. First normal mode of vibration. So what happens in first normal mode of vibration? The whole string vibrates only in one segment. एक ही वेव दिखाई देगी आपको. कैसे? ये देखो, आप समझ जाओगे. ये था, and one wave is there only. Here maximum displacement, this is antinode, and here we have nodes. Nodes means minimum displacement, 0. Okay. So for in first normal mode of vibration, whole string vibrates in one segment. In one segment. So for n equal to 1 रखूंगा मैं. From equation 1 क्या रख दिया मैंने? Lambda 1 equal to 2L upon 1, that is 2L. इसका मतलब L कितना हो गया? देखो यहाँ L equal to हो गया lambda 1 by 2. ओके. ये लिख लिया होगा आपने. सर फोटो लेनी है आज? रहने दो, अब कर ही रहे बच्चे, या ले लो. चलो यस सर. okay. So again, this is a string. When we plug the string, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ, then number of vibrations sets up here. So we are discussing first normal mode of oscillation or vibration. In first mode of vibration, the whole segment vibrates in a one segment आएगा. So for n equal to 1 लगाया यहाँ पर. So lambda 1 equal to 2L, and then we are finding its speed. क्या निकालेंगे? Speed निकालेंगे. Speed पता भी है वैसे हमको, frequency also. Therefore, frequency of vibration
फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू इक्वल टू v इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, तो न्यू इज इक्वल टू v अपॉन लेमडा, सो न्यू वन इक्वल टू v upon lambda 1, and lambda 1 already we know 2l, and v is under root t upon n. Equation number 2. Okay, so this is the frequency of vibration. Here number of antinodes, कितने antinodes बने देखो बच्चों, एक, and number of nodes बने हैं 2. Okay, this is called fundamental. This is called fundamental node और फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं इसको. क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट हार्मोनिक. सो इन सर ये नोट्स और एंटी नोट्स क्या है? Nodes means where displacement is zero and antinodes where displacement is maximum. यहाँ पार्टिकल का वाइब्रेशन मैक्सिमम है, तो दिस इज नोन एज एंटीनोड. जहाँ फूल जाता है वो एंटीनोड है, और जहाँ पर वाइब्रेशन नहीं है ओके सर. ओके, ठीक है. सो ये क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक? इट इज, ये जो फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ ऑसिलेशन है उसको ये भी कहते हैं, देखो, फंडामेंटल नोट और फर्स्ट हार्मोनिक. ओके, एंड ट्रांसवर्स वेव्स आर फॉर्म्ड हियर. कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स, आपको पता है. नाउ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, कौन सा? सेकेंड. Second mode of oscillation या vibration. Now in second mode what happens? The string vibrates into two segments. दो segment आ जाएंगे बच्चों. Correct? So ये one anti node, second, और ये देखो नोड, ये भी नोड बना, ये भी नोड, तीन नोड बन गए, और लेंथ आ जाएगी, बताता हूं मैं. सो इन सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन होल स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन टू सेगमेंट्स. वन की जगह, मतलब एक फर्स्ट आपको आ गया तो यू विल राइट एवरीथिंग. सो एन इक्वल टू कितना लेंगे? 2. इक्वेशन 1 से लेंगे, तो दिस इज 2l अपॉन 2, दिस इज लेमडा 2, so here L, so L equal to lambda 2 आ गया देखो. So frequency of vibration is nu2 is equal to V upon lambda 2, that is 1 upon L. lambda 2 L था देखो, अंडर रूट T by M, तो थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, जगह नहीं हो रही है ना. nu2 is equal to V upon lambda 2, that is 1 upon L under root T by M. Now if you just check the first frequency, तो first frequency का फार्मूला देखो क्या था? 1 upon 2l under root T by M था ना बच्चों, और यहाँ 2l नहीं आ रहा देखो, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड, ताकि हम फर्स्ट से इसका कुछ रिलेशन बना पाए. तो देखना एक बहुत अच्छा रिलेशन बनेगा. nu2 is equal to 2 into 1 upon 2l under root T upon n, and this whole is nu1. तो देखो ये 2 nu1 आ गया. दो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, दिखी रही है, डबल फ्रीक्वेंसी हो गई. नंबर ऑफ एंटीनोड्स आर कितने हो गए? नंबर ऑफ एंटीनोड्स 2 एंड नंबर ऑफ नोड्स 3. देखो एक, जितने भी एंटीनोड होते हैं उससे नोड एक ज्यादा होता जा रहा है. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं इसको. फर्स्ट ओवरटोन. और कौन सा हार्मोनिक हो गया ये? सेकंड हार्मोनिक.
अब 2 के बाद हम चाहेंगे तो 3 पे चले जाएंगे, सर एक 3 मिनट के बाद check फिर करिए। हम n पे चले जाएंगे। यस सर हो गया। हो गया। अब थर्ड कर लेते हैं। कौन सा करते हैं? थर्ड। सो थर्ड मोड ऑफ ऑसिलेशन या थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, कुछ भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। सो थर्ड है तो अब थ्री सेगमेंट्स बन जाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, ये एंटी नोड है। और नोड 1 2 3 4। ओके, सो इन third normal mode of vibration, whole string vibrates in 3 segments. So n equal to 3, here lambda 3, and this is 2l by 3 हो जाएगा। So l कितना हो गया प्यारे बच्चों? 3 lambda 3 by 2. Okay, so frequency of vibration is nu 3 lambda 3 तो lambda 3 कितना था हमारा? 3 by 2l. It is 3 by 2l under root t by m. It means 3 nu 1. Now frequency 3 times हो गई, वो तो दिख ही रही है। नंबर ऑफ एंटी नोड्स उतने ही होते हैं जितना n होता है, 3, एंड नोड्स एक ज्यादा होता है यानी 4। इसे बोलते हैं सेकेंड ओवरटोन, and this is third harmonic. ले लिया बेटा फोटो? यस सर। अब जैसे थर्ड हो जाता है तो थर्ड के बाद हम ऐसी लाइन बनाते हैं और लिखते सिमिलरली। वाई वी आर मेकिंग लाइन लाइक दिस? क्योंकि n इक्वल टू 3 के बाद 4 5 6 कितने भी ले सकते हो आप। तो अब मैं लास्ट लूंगा अपना, लास्ट होगा nth। क्या लेंगे? nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, एंड इन nth मोड ऑफ वाइब्रेशन इट इज वाइब्रेटिंग इन, ये देखो 1 2 3 4 5, ये चलते ही जा रहा है। ठीक है, सो इन nth normal mode of vibration, whole string vibrates into n segments. तो n इक्वल टू क्या रखेंगे हम? n रखेंगे, तो मतलब वही फार्मूला आ गया हमारा, lambda n इक्वल टू 2l upon n. So frequency of oscillation या vibration is nu n equal to v upon lambda n, that is n upon 2l under root t upon n, that is n nu 1. So number of antinodes कितने हो गए? n, and number of nodes are n plus 1. This is known as n minus 1th overtone और nth हार्मोनिक। और फ्रीक्वेंसी का रेशियो देखो क्या आया? The frequencies are in ratio nu 1 ratio nu 2 ratio nu 3 equal to 1 ratio 2 ratio 3. So for first frequency
Second frequency is double for first. For third, frequency is triple times for the frequency in the first normal mode of vibration. सर वो प्लीज. अच्छा लगा ये आपको? यस सर. कोई हंस रहा है? कौन हंस रहा है? मजा नहीं आया क्या? आया ना? ओके, फोटो हो गया तो मैं बंद यस सर. यस. यस. ठीक है. सो वी हैव ऑर्गन पाइप्स ऑल्सो. हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्गन पाइप्स. ऑर्गन पाइप्स आर closed end or open end pipe, just like flute है ना, flute. और भी होता है, वो बजाने का होता है ना, भोंपू बजाने का, उसको क्या कहते हैं आप? कुछ नाम है यार उसका. माउथ ऑर्गन. माउथ ऑर्गन तो है भी, और वो लंबे लंबे बजाते हैं जो शादी वगैरह में भी बजाते हैं. शहनाई is also there. Shehnayi is also organ pipe. So we are in the organ pipes also number of trumpet air columns. Trumpet. हाँ बिल्कुल सही, trumpet यही सोच रहा था. So in these organ pipes, number of air columns are formed, and due to that various sounds are produced. जैसे सुबह सुबह आप नहाते भी हो तो आपने देखा होगा कि बाल्टी पहले खाली है तो नल की आवाज अलग आती है, और जैसे जैसे भरती जाती है आवाज साउंड में चेंज आता है. आता है कि नहीं आता साउंड में चेंज? Yes. So that is also due to the standing waves, due to the vibrations. So here we are discussing now standing waves in organ pipes. तो organ pipe में एक सबसे पहले है आपके पास open end. कौन सा है? open end. Open end organ pipe formula is same as the stretch string. लेकिन मैं आपको क्लोज्ड एंड पहले बता देता हूं, आप क्लोज देख लो, आपको इजी पड़ेगा, है ना. सो नंबर 1, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप. स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप्स. ओके बच्चों, तो वही खेल चलेगा हमारा बार बार. मैं मिटाना पड़ेगा मुझे, दोबारा आऊंगा. So we consider first of all a closed end organ pipe. मैं closed end ले रहा हूं, और उसके बाद उसके अंदर कितना निकलता है ये आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा. This is a closed end organ pipe. Okay, and length is L. Now what happens when a wave move inside, then from this closed end the wave reflects. And when reflects and another waves, they are also coming, so there is a superposition between them, and so standing waves are formed. So number of standing waves are formed, and the frequency is also different. So consider a closed end organ pipe of length L. ठीक है. Due to superposition principle, number of modes of vibrations are formed. तो पहला वाला करते हैं अपन. Here फार्मूला क्या है वो भी बता दें. Here lambda is equal to 4L upon 2n minus 1. ऐसे एक्चुअली मैंने तो आपको ये डायरेक्ट बता दिया फार्मूला, पर यहाँ lambda n कर देना.
पिछली बार वाले में भी लेमडा एन करना, मैंने लिखा था ना लेमडा इक्वल टू 2l/n, तो उसको लेमडा एन कर लेना, ये वाला। ओके, तो आपको ये पता रहेगा कि n की जगह 1 लिखना है। ओके बच्चों, एंड हियर वी आर यूजिंग लेमडा एल इक्वल टू 4l/2n-1। ओके, सो अगेन वही वाला खेल। फर्स्ट सर ये फॉर्मूला कैसे आया? ये फार्मूला डेरिवेशन से आता है, पर वो डेरिवेशन बहुत बड़ा है, मैं आपको अभी करवाना नहीं चाहता, नहीं तो आपको वो भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो कराता हूँ वो पूरा करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली फार्मूला बता रहा हूँ। ये दो वेव्स ओके होती है, सर। उनके इंटरसेक्शन से आएगा। आप चाहो तो मैं बता दूंगा, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो फिर आएगा भी एग्जाम में, तो बेटर ये अभी यही याद कर लो। फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो इन फर्स्ट नॉर्मल मोड यू नो वेरी वेल, आपको पता है एक ही वेव बनेगी। ये देखो, ये ठीक है। सो 1 एंटी नोड एंड 1 नोड, एक एक ही बन रहा है, राइट। सो हियर इन फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, क्या बात है भाई, किसी का माइक बार बार चल रहा है। ऑन राइट, देयरफॉर फॉर n इक्वल टू 1, कौन सी इक्वेशन से, वही वैसे ही चलूंगा मैं। लेमडा 1 इक्वल टू 4l/2 इंटू 1 माइनस 1, 4l/2 दैट इज 2l आया। सो l क्या आ गया, l इज लेमडा 1/2 आ रहा है, करेक्ट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सर तो तो निकालता हूँ बहुत मैं पहले। क्या हुआ बेटा, दिख नहीं रहा? ठीक है, यस सर। हो गया। यस सर। सो सर लेमडा तो 4l आएगा ना? हाँ सही बोल रही है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1 आएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 4l आएगा, सॉरी 4l। सो दिस इज लेमडा 1/4, करेक्ट बोलिए, ठीक कर लेना भाई, इसका दोबारा ले लेना है इधर का। Therefore, frequency of oscillation या वाइब्रेशन, तो डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो आप तो समझते हो, न्यू 1 इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा 1, एंड हियर वी इज वी ओनली, वी आर नॉट टेकिंग अंडर रूट टी बाय एन। वेलोसिटी को वेलोसिटी ले लिया मैं, तो लेमडा 1 कितना देखिए आपका 4l है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड नंबर ऑफ एंटी नोड्स, कितने नंबर ऑफ एंटी नोड्स, 1, नंबर ऑफ नोड्स 1, और इसको क्या बोलते हैं आपको याद होगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल नोट, फंडामेंटल नोट और फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल नोट और फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, सेकंड पे आता हूं मैं, ले लो इसका, ले लो एक बार पूरा, ये ज्यादा बेटर है। सर अभी इस चैप्टर में और कितनी क्लासेस लगेंगी?
जब तक कोर्स खत्म नहीं हो जाएगा। हो जाएगा जल्दी, घबराती क्यों है यार इसमें। नंबर 2, सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो सेकेंड में क्या होगा इसमें, सेकेंड में इसमें 2 वेव बनेंगी। कितनी बनेंगी? 2। ये देखो, it's 2 nodes and 2 antinodes. So here in second mode of vibration 2 waves are formed. कितनी waves बनेंगी? 2 waves are formed. So n कितना ले रहा हूं अब मैं? 2. तो 2 लूंगा तो 2 2 जा 4 minus 1 3 आएगा नीचे। ठीक है ना चौरसिया जी? So L equal to 3 lambda 2 upon 4. For second normal mode of vibration, n equal to 2 and 2 waves are formed, and for n equal to 2, lambda 2 equal to 4L upon 2 into 2 है ना। 2 2 जा 4, 4 minus 1 3, so 4L upon 3 lambda 2, so L equal to 3 lambda 2 upon 4. Correct बच्चों? So frequency of oscillation is nu 2 equal to V upon lambda 2, and lambda 2 आपको याद है ये है 4L upon 3, तो 3 upon 4L, and this is ये आपको याद होगा nu 1 है, so this is equal to 3 nu 1. So number of antinodes कितने बन रहे हैं देखो अब आप, number of antinodes 2, number of nodes भी 2, and this is also called फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं। ओके ठीक है बच्चों? यस अब थर्ड लेंगे इसके बाद, और फिर nth आ जाता है। मिटा दूं? यस सो इसके बाद भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन वो काफी छोटा हो जाएगा। सो नाउ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, विच वन? थर्ड। सो इन थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन 3 waves आर फॉर्म हियर। कितनी वेव बनेंगी? 3। एक 2 3 3 antinodes and 3 nodes. So in third mode of vibration 3 waves are formed. कितनी बनती है बच्चों? 3. So n equal to 3. This is lambda 3. This is also 3. 3 to just 6. यानी 4L upon 5 आएगा। So L equal to 5 lambda 3 upon 4, and so frequency is यहाँ 5 आ जाएगा, बाकी सेम आ रहा है। So this is 5 times हो गया। ये ऑड में चल रहा है, वो इंटीजर था पूरा और ये ऑड में। नंबर ऑफ एंटीनोड्स आर 3 बने, nodes are also 3. This is known as second overtone and third harmonic. Okay? यस सर। Now after this हम एक ही काम करते हैं, आपको याद है मैंने बताया था, डॉट 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 similarly
तो नंबर डाला 4th एंड यहाँ लिखेंगे nth। nth नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो nth में अब खूब सारी वेव बनेगी, एक या दो नहीं, ढेर सारी। बहुत सारी बना दूंगा। nth ठीक है बच्चों। सो ये n आ जाएगा, n+2 आएगा। देखते हैं कितनी सेगमेंट बनेगी, nth वेव्स। सो n = n, फार्मूला वही जनरल आ जाएगा 2n - 1। सो दिस इज 2n - 1 lambda n upon 4, है ना। सो दिस इज न्यू n, दिस इज n, और यहाँ वही फार्मूला है। कितना lambda n, 2n - 1 v upon 4n, that is 2n - 1 new one। करेक्ट। सो नंबर ऑफ एंटीनोड्स कितने बने आपके, n, ये भी n बना, इसको क्या बोलेंगे, n - 1th हार्मोनिक एंड दिस सॉरी ओवरटोन, एंड दिस इज nth हार्मोनिक। तो एक अगर आपको आ गया तो नेक्स्ट भी आपको इजीली आ जाता है। अब आपको एक खुद करना पड़ेगा, वो मैं आपको दे देता हूं। कौन सा, ये आप करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप का, ठीक है ना। ओपन ऑर्गन पाइप ऐसा रहेगा, ये देखिए। तो फर्स्ट वाले में आपको पता ही है क्या होगा। ये 2 एंटीनोड्स एंड 1 नोड ओनली। सर कैमरा थोड़ा उस साइड कर दीजिए। अच्छा, इस तरफ। ठीक है सर। ठीक है ना। तो ओपन वाला आप लोग कर लेंगे। ओपन एंड वाला कर पाएंगे। यस सर। उसका फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं। इन ओपन एंड द फार्मूला इज सेम। कौन सा आता है, lambda n = 2l/n, द सेम एज स्ट्रिंग, बस फार्मूला ये v/, लगता जाएगा। ओके बच्चों, ओवर। यस। So if you complete next time open organ pipe, then I'll go for beats, analytical treatment और उसके application। और उसके बाद फिर मैं एक दिन ज्यादा से ज्यादा और होगा, फिर कोर्स खत्म हो जाएगा। यानी 2 classes are there only, okay। And in 11th class, every 11th and 12th every question is important। तो आप सोचें कि कुछ important पता लगे तो वो मुश्किल है। Whole course is there। और मैं again I am telling you, if you want to score good marks, better you go for only my notes। If you are not going for any book also, no problem। But if you are going for other books, but you are not going through the notes, then surely you have problem। So all the best to everyone। और होमवर्क जो दे रहा हूं वो जरूर करो, क्योंकि होमवर्क में एग्जाम में जरूर पूछता हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आपकी क्लास भी है, मैंने आपका बहुत टाइम लिया। थैंक यू।